हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, जिसमें पी का कोऑर्डिनेट दिया गया -1, -1, क्यू का दिया गया 8, 0 और आर का दिया गया 7, 5। एस का निर्देशांक पूछा है, एस का कोऑर्डिनेट पूछा है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था समांतर चतुर्भुज की 3 प्रॉपर्टी। तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट के बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यहाँ यहाँ x1, हाँ x1 y1, यहाँ x2 y2। इसको मान लेते हैं x3 y3, यहाँ x4 y4। तो मिड पॉइंट हमने आपको बताया था कि ये समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसको और इसको बराबर भागों में बांटते हैं, यानी ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ो प्लस वाई कोऑर्डिनेट जोड़ो, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ो बटे 2 करो तो ये मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट बीच का, और वाई कोऑर्डिनेट बटे 2 करोगे तो ये मिल जाएगा बीच का वाई कोऑर्डिनेट। तो हम निकालते हैं। तो अगर हम इसका निकालें, मान लें यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। और इसका निकालें तो x3 + x4 y2, y3 + y4 y2। अब हमें पता है कि इसका मध्य बिंदु सेम होता है, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, x1 + x2 y2 = x3 + x4 y2। तो यहाँ से 2 से 2 तो कट जाएगा, तो क्या आएगा, x1 + x2 = x3 + x4। और दूसरा भी इसी प्रकार y1 + y2 = y3 + y4। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इनके x कोऑर्डिनेट का योग बराबर होगा इनके x कोऑर्डिनेट के योग के, इनका y कोऑर्डिनेट का योग बराबर होगा इनके y कोऑर्डिनेट के योग के। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए, 7 - 1 कितना आएगा, 6। तो इनका भी 6 आना चाहिए, तो 8 यहाँ -2 होगा तभी तो 6 आएगा, 8 - 2 करेंगे तभी 6 आएगा। ठीक है। उसके बाद ये आप यहाँ रख भी सकते हैं, जैसे x1 आपको पता है कितना है, -1, x2 कितना है 7 रख दीजिए, x3 कितना है 8 रख दीजिए, x4 अपने आप मिल जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा -8 जाएगा, और 6 - 8 तभी -2 आएगा। ये भी सोच सकते हैं। और y कैसे निकलेगा, तो 5 - 1 4 आएगा, तो यहाँ भी कुछ करिए 4 आ जाए, 0 में क्या जोड़ें, 4 आ जाए तो 4 ही जोड़ेंगे, इसलिए -2, 4 इसका आंसर। ये आप दूसरा तरीका कैसे करते थे क्लास 9th में, क्लास 9th में आप क्या करते थे, पहले इसका हाफ करते थे, यानी 7 - 1/2, 7 - 1/2 कितना आएगा, 3। और 5 - 1/2 कितना आएगा, 2। तो ये तो 3, 2 आ गया, ये कितना आ गया, मध्य बिंदु आ गया 3, 2। तो ठीक है, इसको हम ऐसे यहाँ लिख लेते हैं 3, 2। अब हमें पता है इसको अगर निकालना है तो ये प्लस ये बटे 2 बराबर ये। तो मान लेते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट है x, y, तो x + 8 बटे 2 कितना आ गया, 3। और y + 0 बटे 2 कितना आ गया, 2। तो यहाँ से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, और 6 - 8 तब भी -2। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये मेथड हो गया और वो शॉर्ट ट्रिक हो गई। कहने का मतलब वो भी एक मेथड है, बट मेथड को और जब हम सरलीकृत करेंगे तो एक एक ट्रिक पाएंगे। ट्रिक मीन्स यू कैन से दैट इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड ट्रिक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 55% ऑफ 38। तो 50%, इसमें हम आपको केवल ये बताएंगे कि 55% ऑफ 38 आपको निकालना है। तो चाहे आप ऐसे कीजिए, 55/100 इंटू 38, या आप इसे एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं। 55 को लिख सकते हैं 50 + 5, 50% + 5%, किसका, 38 का। तो 38 का 50% क्या आएगा, 19, और प्लस 5/100
अब ले लीजिए 5% 38 का, तो ये भी आंसर सेम आएगा। मतलब आप परसेंट को तोड़ सकते हैं। ये तो सिंपल सा रूल ही होता है कि 55 बराबर 50 + 5। तो यही सिखाने का हमारा इसमें मकसद था आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि n = 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4 और इंटू 7 की पावर 3। देखिए जो स्टार होता है, स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें स्टार दिया जाएगा, स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको समझ लेना है। तो n कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है। हमने आपको ये क्वेश्चन एक बार और कराया हुआ है, लेकिन वहाँ हमने क्या पूछा था कि कितने संख्याओं द्वारा विभाजित है, ना कि कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा। अगर संख्या पूछता तो आप क्या करते, 9 + 1। हमने बताया था कि पावर में 1 जोड़ के सबको मल्टीप्लाई करिए, और 7 + 1, 4 + 1 इंटू 3 + 1। अगर आपको ये जानना है कि ये क्यों करते हैं तो आप कमेंट में कहिए, हम इसका प्रूफ भी आपको बता देंगे कि ये क्यों किया जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलता है कि कितने संख्या द्वारा ये विभाजित है। लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं, हमें निकालना है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग में होता क्या है, देखिए पूर्ण वर्ग, अगर आपसे कोई कहे 2 तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं, 4 कहे तो ये पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग में होता क्या है कि संख्या का जोड़ा बन जाता है। जोड़ा कहने का क्या मतलब, जैसे √4 है, √4 बाहर बाहर आता है कब, जब 2 × 2 एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी अंदर क्या था, इसका जोड़ा था ना, और बाहर आते समय आधा हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये पावर को आधी करेंगे, तो 9/2 4.5 आएगा। हमें 4.5 नहीं लेना है, 4 लेना है। तो 4 + 1 करिए, और 7/2 करिए, कितना आएगा 3.5। तो हमें 3 लेना है, 3 + 1 करना है, और फिर वैसे ही 2 + 1, यहाँ 1 + 1, क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, हमें लेना है 1, हमें पूर्णांक लेना होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। दैट विल बी द आवर आंसर।